हाय गाइस, मेरा नाम है अजय राजपूत और आज हम बात करने वाले हैं रिज्यूमे के बारे में। रिज्यूमे हम प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं कि रिज्यूमे कैसे बनाते हैं। आपको कहीं से कॉपी किसी का भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस वीडियो में पूरा इन डिटेल बात करने वाला हूं कि आप एक बेसिक लेवल से एक स्क्रैच से अपना रिज्यूमे कैसे बना सकते हैं। ना ही किसी किसी का फॉर्मेट हमें चाहिए। ऑलरेडी देखिए इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं आज एक सिंपल सी और एक बेस्ट स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। सो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद में जो आपका मेल है, ठीक है, मेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको जो 9 डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ड्राइव पे जाना है। ड्राइव पे जाने के बाद में मैं अपनी ड्राइव में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू का, ठीक है। न्यू के जैसे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ से कुछ स्टेप मतलब कुछ फीचर खुल जाएंगे, जैसे कि आपका फाइल अपलोड या फिर फोल्डर अपलोड, फोल्डर एंड गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म एंड मोर, ठीक है। सो आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल डॉक्स पे जाओगे तो उसके बाद में डॉक्स पे जाने के बाद में दो ऑप्शन आपको होवर होके आ जाएंगे। फिर उसके बाद में फ्रॉम ए फ्रॉम ए टेम्पलेट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे कुछ ऑलरेडी गूगल ने क्या किया है कि कुछ फाइल, कुछ फॉर्मेट, कुछ टेम्पलेट अपनी पहले से ही तैयार करके रखी है, जैसे कि आपका रिज्यूमे है, लेटर है, या फिर ब्राउजर है, रिपोर्ट, ठीक है। तो बहुत सारे रिज्यूमे आ जाते हैं। अब मैं आपको एक अच्छा सा रिज्यूमे बना के दिखाऊंगा। तो देखिए एक रिज्यूमे पहले ही ऑप्शन पे आ रहा है, ठीक है। प्लस के जो ब्लैंक है हमारा उसके बाद का पहला ही आ रहा है रिज्यूमे और रिज्यूमे, ठीक है। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में एक एक चीजें चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम, अब देखिए ये जो फॉर्मेट है, ठीक है, ये यहाँ पे नाम दिख रहा है एंड सिटी, योर एक्सपीरियंस, स्किल, ठीक है, अवार्ड। तो ये देखिए रिज्यूमे ना एक ही पेज पर अच्छा लगता है। देखिए अगर आपके पास एक से ज्यादा दो पेज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 पेज 4 पेज अगर आप अपने रिज्यूमे में बना रहे हैं तो वो बेकार रिज्यूमे माना जाता है, ठीक है। सो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप एक ही पेज में अपना रिज्यूमे बनाएं। सो सबसे पहले हम जो भी हमारा नाम है, ठीक है, उसको एक बार चेंज कर लेते हैं। तो देखिए मैं अपना चेंज करता हूँ AJY एंड इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी, राज, ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमारे हम किस लेवल के लिए जा रहे हैं, किस सेल्स में जा रहे हैं, टेक्निकल में जा रहे हैं। अब टेक्निकल में भी कई सारी ब्रांच होती हैं, ठीक है, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उन सभी के हिसाब से हमें यहाँ पे अपने रिव्यू में मेंशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ नोएडा, ठीक है। मैं एक सिंपल रिज्यूमे बना रहा हूँ, योर सिटी, ठीक है। और योर सिटी में नोएडा भी कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, नोएडा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमारा पिन कोड चाहिए, ठीक है, मोबाइल नंबर। अब देखिए मैं एक एक चीज पूरी बेसिक लेवल से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे अपना अपना मेल आईडी डाल दिया, ठीक है। तो मेरा मेल आईडी है akb.ajy राजपूत एंड उसके बाद में स्किल, स्किल के बाद में देखिए पहले मैंने, अब आपको अपना नाम मेंशन करने के बाद में आपका जो कांटेक्ट नंबर है वो डाल दिया हमने। फिर उसके बाद में हमें अब यहाँ पे एक चीज नहीं मेंशन की है कि हमारी लिंक्डइन की प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास है तो इसमें मेंशन कीजिए, अगर नहीं है तो बना लीजिए, उसके बाद में मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ कोई भी, ठीक। तो अभी मैं कोई भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको मैंडेटरी रहेगी, ठीक है। आपको फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस, अब आपको अपने सीधा एजुकेशन पे नहीं जाना है, क्योंकि देखिए
जो जिस कंपनी में हम जा रहे हैं, जिस किसी भी डेजिग्नेशन के लिए जा रहे हैं, जिस किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, क्वालिटी हो गया या फिर हमारा सेल्स हो गया, किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट के लिए जा रहे हैं, तो हमें अपनी कंपनी जो भी लास्ट कंपनी रही है, ठीक है, उसकी तरह ही हमें मेंशन करना पड़ेगा। देन उसके बाद में अब आपको आता है यहाँ पे ऑप्शन एक्सपीरियंस का, ठीक है, कि कंपनी कौन सी है, ठीक है, कंपनी एंड कंपनी लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी मेंशन करनी रहेगी। जैसे कि मैं हूँ अभी चलिए डाउटनट, डाउटनट, ठीक है। जैसे कि मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो डाउटनट के साथ में रहा है, ठीक है, डाउटनट, ओके सॉरी, डाउट, ठीक है, डाउटनट। अब मेरा जॉब टाइटल क्या था, मैं था वहाँ पे बीडीए, यहाँ पे मैंने एक बेसिक लेवल से बता दिया। एंड वो कंपनी कहाँ थी, गुर, ठीक है, गुड़गांव की कंपनी थी। तो हमने वो भी एक्सपीरियंस भी मेंशन कर दिया। देन उसके बाद में हमने कब से स्टार्ट किया था, मंथ यहाँ पे डालना है। और ये फिर ठीक है, हमारा जो स्टार्ट हुआ था, मेरा जो मैंने डाउटनट को ज्वाइन किया था वो जुलाई में ज्वाइन किया था। तो जुलाई, एंड उसके बाद में यहाँ से हमें अंडरस्कोर 21, ठीक है। तो यहाँ से और प्रेजेंट नहीं करना है। फिर उसके बाद में हमारा कब तक रहा, अगस्त तक हमने उसमें काम किया, एंड 2021, ओके। फिर उसके बाद में आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको यहाँ पे मेंशन करना रहेगा, ठीक है। मेंशन करने के बाद में अब अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंपनियों की एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक से ज़्यादा मेंशन कीजिए। मेंशन करने के बाद में अगर आपके पास एक ही कंपनी का एक्सपीरियंस है तो आप इनको डिलीट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज मेंशन करनी रहेगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे लिखता हूँ अचीवमेंट, ठीक है। यानी कि मेरे अचीवमेंट इस कंपनी में रहते हुए मेरे अचीवमेंट कौन से हुए। देखिए ये सारी चीजें है ना, जैसे कि हम अगर अचीवमेंट की बात करें तो अचीवमेंट में क्यों लिख रहा हूँ, मैं क्यों लिख रहा हूँ अचीवमेंट। अचीवमेंट का मेरा एक ही मोटिव है कि मैं अगर किसी दूसरी कंपनी में अपना इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ तो वहां पे मैं जो लास्ट कंपनी रहेगी उसमें मैंने क्या अचीव किया, कैसे काम किया, कैसे कंपनी को काम करके उनके उनके बिजनेस को ग्रोथ, मतलब कुछ हेल्प, मतलब ग्रोइंग में हेल्प की, ठीक है। और अगर मुझे कोई एचआर या रिक्रूटर मुझे अगर किसी कंपनी में हायर करे तो क्यों करे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं अपने इस रिज्यूमे में बनाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये अचीवमेंट हो गया। फिर उसके बाद में हमारा कॉलेज, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे है ना, इन्होंने थोड़ा सा बेसिक से बता दिया है, ठीक है। तो आपको कैसे डालना होगा अपना जो रिज्यूमे है, कैसे बनाना होगा कि आपको, जैसे कि मैं बीटेक हूँ, ठीक है, बीटेक, तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम फ्रॉम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद में आपके कॉलेज के बाद में आपने कब पास किया है, ठीक है। तो मैंने 2015 से, और एक सेकेंड, 2015 से और कंप्लीट किया है 2019 तक, ठीक है। ये मेरा इस तरह से अपना, ठीक है। अब फिर उसके बाद में अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहते हैं तो मैं ऐसा कर सकते हैं कि आप ट्वेल्थ, सॉरी 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 सॉरी, जैसे कि यहाँ से हम, जैसे कि मैंने तो उसके उससे पहले किया था ट्वेल्थ, ठीक है। कहाँ से किया था, जो मेरी कॉलेज है, तो मैं वो डाल देता हूँ SGL इंटर कॉलेज, कॉलेज एंड
फिर उसके बाद में अब मैंने ये कॉलेज बता दिया, फिर उसके बाद में यूपी बोर्ड, ठीक है। अब यूपी बोर्ड के बाद में अब मैंने कौन सी साल में ये पास आउट किया है, ठीक है, तो मैंने किया था 2013 में, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने, ठीक है, हमने अपनी एजुकेशन बता दी। देन उसके बाद में प्रोजेक्ट, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है या फिर इंटर्नशिप है, ठीक है, तो मेरे पास प्रोजेक्ट भी था, इंटर्नशिप भी था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, अब मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वो बनाया था हमने जो फुट स्टेप, ठीक है, पावर जनरेशन, ठीक है, तो हमने ये बताया था, ठीक है। अब हमने उसके बारे में डिटेल बता दी थोड़ी सी। अब डिटेल में क्या आएगा कि हमने वो प्रोजेक्ट क्यों बनाया था, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, तो उसके बारे में डिटेल दे दी। या फिर आपने इंटर्नशिप किया तो आप यहाँ पे इंटर्नशिप डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट की जगह पे इंटर्नशिप डाल सकते हैं। अब आपने कौन सी इंडस्ट्री में किस रोल के लिए आपने इंटर्नशिप की, तो वो आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद में अब आपके पास आता है स्किल, ठीक है। स्किल में आपको क्या करना है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें नहीं लेनी है। आपके पास बेसिक स्किल क्या है, पहला जैसे कि मैं डालता हूँ, अब मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास स्किल क्या रहेगी, पहला रहेगा वेब साइट डिजाइन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो देन उसके बाद में अब जो मेरा दूसरा स्किल है वो है गूगल एडवर्ड, ठीक है, या फिर गूगल एड्स भी बोलते हैं हम, ठीक है। तो गूगल एड्स आ जाएगा, सॉरी। फिर अगला जो स्किप है, जो अगला स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको इस तरह से अपना स्किल मेंशन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे SMM कर देता हूँ, ठीक है, SMM, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर सोशल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है SEO, ठीक है। अगर देखिए मेरे पे SEO नहीं आता है, ज़्यादातर SEO नहीं आता है, क्योंकि मैं बेसिक से जानता हूँ, बेसिक जानता हूँ SEO का। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, ठीक है, बस बेसिक जानता हूँ। फिर उसके बाद में अवार्ड, अब अवार्ड में आपके पास अगर अवार्ड का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपने अवार्ड मत मेंशन कर दीजिए, ठीक है। आपने कोई अवार्ड जीता है नहीं जीता कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना, अब देखिए स्किल बता दिया, ठीक है। अब आपको रहेगी हॉबी, ठीक है। हॉबी कौन कौन सी है आपके अंदर हॉबी, ठीक है। जैसे कि किसी की रीडिंग हो सकती है, वॉच यूट्यूब वीडियो वॉचिंग हो सकता है, ठीक है, स्किल, वो भी एक स्किल आता है, ठीक है, मतलब हॉबी आती है। और उसके बाद में और कौन कौन सी हॉबी रहती हैं, या फिर कोई आप सिंगिंग या फिर डांसिंग, ये सारी हॉबी रहती हैं। फिर उसके बाद में लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज कौन कौन सी आती हैं, आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज, दो तीन लैंग्वेज भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि आपको जो मैंडेटरी रहेगा वो रहेगा इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो अपनी लैंग्वेज मेंशन कीजिए। देन उसके बाद में अब आपको एक और चीज मेंशन करनी है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या आता है, आपका नाम, सॉरी आपका नाम पहले ही आ गया, आपके फादर्स नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपका आपके मदर्स नेम, और आपके मैरिटल, मतलब आप अनमैरिड है मैरिड है, वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से एक रिज्यूमे अच्छे से बना सकते हैं। अगर देखिए आपने अगर अपने रिज्यूमे पे काम कर लिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी रहती। देखिए मैंने आपको रिज्यूमे कितनी देर में बना के दिखाया है, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 से 15 मिनट, ठीक है। तो इतनी देर में आपको एक बेस्ट रिज्यूमे बन सकता है, ठीक है, अगर आप बनाना चाहें तो। बहुत सारी चीज, जो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, जो HR आपका जो रिज्यूमे देखता है ना, वो मैक्सिमम 6 से 7 सेकंड रिज्यूमे आपका हाथ में अपना देखता है, ठीक है, कि उसने अपने रिज्यूमे में क्या किया है, क्या मेंशन किया है। बस मैंने खुद देखा है, क्योंकि देखिए मेरी HR, जो हम मैं एडवर्टाइजिंग करता हूँ, जिस कंपनी में के लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ,
तो उनके लिए मुझे कभी कभार जॉब के लिए भी एडवर्टाइजिंग करना रहता है, ठीक है। तो वहां से मुझे अगर रिज्यूमे आप ये मत कीजिए आपके पास ये चीज है और ये चीज है और ये भी, आप मत ऐसा मत कीजिए। अब देखिए मैं आपको इसी वीडियो में एक रिज्यूमे दिखाता हूँ कि रिज्यूमे कैसे बनता है, एक परफेक्ट रिज्यूमे, ठीक है। परफेक्ट, आप एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अपना आपका क्या ऑब्जेक्टिव है उस कंपनी के लिए, ठीक है। आप फास्ट लर्नर है या फिर कुछ और भी है, ठीक है। और स्ट्रेंथ आपकी हो गई, तो ये सारी चीजें आपको अपना मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। सो देखिए मैं अपना आपको एक रिज्यूमे दिखाता हूँ। ये रिज्यूमे मैंने बनाया है, ठीक है, अपने मेरे फ्रेंड का है। आप नाम मेंशन देख सकते हैं और उसका किस चीज में इंटरेस्ट है, मतलब उसने उसके पास क्या एक्सपीरियंस है वो भी मेंशन किया है। देन उसके बाद में रिजल्ट ओरिएंटेड, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसको आप अपने मतलब आप अपने पहले ही बोल सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्सनल स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इसमें मैंने जो मेंशन किया है, रिजल्ट ओरिएंटेड इंडिविजुअल विद ए डिजायर टू लर्न लुकिंग टू ड्राइव द ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस वाइल, ठीक है। जो भी मैंने एक बनाया है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इसका वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, मेरे फ्रेंड का जो भी वर्क एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अब उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो देखिए मैंने बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं की हैं, ठीक है, जैसे कि आपको दिखाया था। उसके बाद में ये देखिए उसके बाद में जो भी उसने किया है, जैसे कि एमएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्कूल का नाम डाल दिया, नया मतलब एड्रेस डाल दिया, फिर उसके बाद में कौन सी सन में किया है, ठीक है, कौन सी ईयर में किया है, तो ये सारी चीजें डाल दी। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए की स्किल, ठीक है, मतलब उसकी स्किल क्या है, ठीक है। अब देखिए स्किल बहुत कुछ नहीं है ज्यादा, और जो जो टेक्निकल स्किल है एमएस ऑफिस जानता है, और जनरल स्किल है एक्सीलेंट इंटर पर्सनल स्किल, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, टीम प्लेयर, ठीक है, ये सारे स्किल आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए अब स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ आ गई, मतलब आपको आप जो कंपनी में काम करोगे किस स्ट्रेंथ से काम करोगे, ठीक है। किस स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप हार्ड वर्कर हो, ऑनेस्ट हो, सेल्फ मोटिवेटर हो, ठीक है, सेल्फ फ्लेक्सिबिलिटी है आपके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव गिव गिव अप एप्टीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड सॉरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी रहेंगी। फिर उसके बाद में स्किल, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा मैंने ओवर कर दिया है, ठीक है। और टेक्निकल स्किल और पर्सनल स्किल, ये सारी चीजें मैंने एक समरी बना के रख दिया है हम यहाँ पे। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट और हॉबीज, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड प्लेइंग चेस, ठीक है। तो ये सारी मैं उसने उसके पास कुछ इसके मतलब हॉबीज है, तो ये उन्होंने मेंशन कर दिया। देन उसके बाद में पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि फादर्स नेम और आपका मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिड स्टेटस और जेंडर, लैंग्वेज, और यहाँ पे आ गया आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है। और फिर उसके बाद में डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए बहुत सारी चीजें नहीं है, सिर्फ 2 पेज में अगर इसको ही छोटा छोटा करके बनाया जाए ना तो एक पेज में ही आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक रिज्यूमे अच्छा बिनिंग, एक जॉब बिनिंग रिज्यूमे आप बना सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अगर ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, मैं उस वीडियो को कमेंट जरूर रिप्लाई जरूर करूंगा। सो थैंक यू फॉर